अच्छा, एक तो तनवीर भाई आज जमाल गॉट अ चांस, हम लोग बार बार बात करते हैं कि आमिर जमाल होना चाहिए और ही गॉट अ चांस इन अ वे कि वो एक विकेट ली, उन्होंने 2 ओवर कराए। ओवरऑल इट वाज नॉट बैड, बट जिस तरह से फवाद भाई कह रहे हैं कि आप नया गेंद किस ग्रिप के साथ कर रहे हैं, आप वो ज़्यादा ऑल दैट मैटर करता है। दूसरा सवाल ये कि आज मुश्किल फंसी है कराची की टीम एंड वार्नर इज डूइंग द गेम फॉर देम, वो भी इतनी मुश्किल कंडीशन। देखिए कराची की टीम अगर आज का मैच जीतती है ना तो अलार्मिंग तो है उनके लिए, क्योंकि आज का मैच भी अगर आप 147 रन जो हैं आप मुश्किल में कर रहे हैं, एक ही प्लेयर रन्स करता है, अगर वार्नर वो अगर एंड तक जाएगा तब जीतेंगे, 50 के बाद भी आउट हो गया इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बाकी प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर रहे, विंस रुक गए बस, 100 किया, एक आध 50 किए उन्होंने, उसके बाद रुक गए या उससे कम रन्स किए, रुक गए, उसके बाद उनसे रन्स नहीं हो रहे। खुशदिल शाह ने भी एक आध मैच में रन्स किए, वो भी रुक गए। तो उनके पास फिर 7 बेग नए लड़के आए हैं, वो परफॉर्मेंस इनसे नहीं हुई। साइफर्ट ने भी एक आध पहले मैच में रन्स किए थोड़े बहुत, उसके बाद वो भी रुक गए। तो रन्स नहीं हो रहे इनकी बैटिंग लाइनअप से, ठीक है ना। तो इनके लिए भी सोचने की जरूरत है कि हमारे प्लेयर्स रन्स क्यों नहीं कर रहे। लास्ट मैच में भी आप देखें 128 पे पूरी टीम आउट हो गई। नहीं देखेंगे इफ द वन प्लेयर इज नॉट वर्किंग, अदर प्लेयर इज डूइंग द जॉब। देखिए होता पता क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सीधी विकेट है उस पर तो हर कोई रन कर लेगा, सीधी विकेट पे तो हर कोई रन कर लेता है। जहाँ पे अब ये 2 मैच मिले कराची को, मुश्किल विकेट आई है। देखिए वार्नर की क्लास तो है ना, वो प्लेयर तो बहुत बड़ा है, वो कहीं ना कहीं सेट हो गया। आज की विकेट पे देख ले वो कैसा खेल रहा है, उसको समझ आ गई है कि इस विकेट पे कैसे खेलना। एक्सपीरियंस होता है। मीर हमजा की बात हो रही थी, वो लाइन इस वजह से नहीं छोड़ रहा क्योंकि उसकी फर्स्ट क्लास की बहुत आउट है। जब चाहे आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे कोई सी भी क्रिकेट खेल रहे हो, जब आपको ये पता चलता है कि पिच से हेल्प मिल रही है, ये जो विकेट है इससे पिच से हेल्प मिल रही है, एयर में नहीं, विकेट से हेल्प मिल रही है। वहाँ लगता है बॉल, वहाँ से सीम हो जाता है, नीचे रह जाता है, बाउंस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप पिच को यूज़ करते, ना कि आप बहुत ज़्यादा एयर में बॉल करते हैं या ऑफ स्टंप से बाहर करते हैं। तो अगर आप बाकी बॉलर्स देख लें, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं है। वो आते हैं, ऐसी जोर मारने की कोशिश करते हैं, स्लो वन ज़्यादा करते हैं, बाउंसर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लाइक आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, अगर आमिर जमाल और 2 ओवर कर लेता तो इतनी बड़ी मुश्किल विकेट है, T20 है, हम बस खुला खेलेंगे। वो परेशान हो जाता है कि ऐसी विकेटों पे अगर हम T20 में भी मारना शुरू किए तो हमसे रन नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंट आप हिट करें, सीम के साथ हिट करें। ये नहीं कि आपने वो क्रॉस सीम पकड़ ली, उसमें जो बंदा क्रॉस सीम पकड़ के ऐसी पिच पे गेंद कर रहा है ना, उसको बॉलिंग की बिल्कुल समझ नहीं है। आज एक तो बाबर गॉट 2 चांसेस और फिर जब वो आउट हो गए, मैं तो कह रहा हूँ इतने रन्स पे उसको 10 चांस भी मिल जाते बहुत थे, कम थे। उसके रन्स होने चाहिए, रन्स होने चाहिए। अच्छा, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बाबर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स? मैंने कल छूटते क्या पूछा था, हमारे पास कराची में लेफ्ट हाँ जी है, तो बाबर को खब्बे से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बाबर का मैं बताऊं, क्या स्टांस खोल के रखे अपना, क्या करें? देखिए बाबर का, देखिए ये हमेशा याद रखें कि जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होते हैं ना, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन को उनका बॉल अंदर आता है ना, वो बड़े से बड़े प्लेयर को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो मैंने आज देखा है या बैटिंग में बाबर की जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक तो वो हर बॉल पे रन्स बनाने की कोशिश करता है, और वो गलती ये करता है जब बॉल अंदर आता है, जो प्लेयर जो है वो अपनी चीज़ को फ़ौरन से बेहतर करते हैं या गलती को पकड़ते हैं, वो नहीं कर रहा। वो ऑन अंदर जो बॉल आता है ना, उस पर भी ऑन खेलने चला जाता है। सीधे बैट से खेलो, सीधे बैट से, ठीक है, सीधे। हालांकि उसने इतने रन्स किए हुए, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। अंदर आता आप सीधे बैट से खेलो। ज्यादातर यही होता है कि जब बॉल अंदर आता है तो आप ऑन पे खेलते, वो उस टाइम लगती है शॉट जब आप बहुत अच्छी फॉर्म में होते हैं। आप बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं, आप उसको सीधे बैट से खेलें। लेकिन जिस तरह खुशदिल शाह आउट हुआ है, सॉरी खुशदिल शाह ने बाबर को आउट किया, इस तरह भी काफी दफा आउट हो चुका है। बॉल आगे पिच होता है, वो बैकफुट पे चला जाता है, और फिर अच्छा ठीक है, आप चले जाते हैं बैकफुट पे, आप बैकफुट पे जाने के बाद आप ऑन पे खेलने की कोशिश करते हैं, सिंगल लेने की, ठीक है। लेकिन अगर आप जाएं बैकफुट पे, लेकिन ये देखें अगर बॉल विकेटों के बीच में विद इन स्टंप है तो आप उसको सीधे बल्ले से खेलें, आप उसको रोक लें। तो हमेशा बाबर अच्छा खेलते खेलते अपनी गलतियों से आउट होता है। अगर आज खुशदिल शाह पे इस तरह गलती से अपने आउट नहीं होता तो 70-75 रन हो सकता वो कर जाता आज भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।